हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी मिलिट्री अमेरिकन बेस लेजेंड विलीज। I don't really know what comes next. आज इस विलीज की मैं डिटेल वीडियो शूट करूंगा क्योंकि मैंने ये मंगा तो बहुत पहले लिया था, पर मैं इसकी ना डिटेल वीडियो डालना भूल गया था। शॉर्ट डालता रहता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, उस चक्कर में तो आज हम इसकी डिटेल वीडियो जानेंगे कि इस गाड़ी के अंदर क्या आता है, इस गाड़ी के साथ क्या आता है और इसके रिमोट के सारे फंक्शन वगैरह और इसमें कितनी लाइट है और कितनी लाइट काम करती है, वो भी हम डिटेल में वीडियो आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये आता है कुछ बॉक्स इसका, यहाँ से ये ऐसे पुश करा और ये ऐसे खुल गई। सबसे पहले आती है ये मैनुअल, जिसके पार्ट्स और इसकी डिटेल वीडियो होती है। मतलब आपको कोई पार्ट्स मंगाना हो या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही हो तो उनकी सारी जानकारी होती है। ये दो लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश और चाइनीज। पता नहीं चाइनीज क्यों आती है, पर इंग्लिश होती है और चाइनीज दोनों होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, ये रॉक हॉबी की 1:12 1941 स्केलर एमबी 1941 वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुई थी, वेली जीप है। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, इसका डिपार्चर एंगल 40 डिग्री, ये सब है। ठीक है, इसको करते हैं साइड। अब आते हैं, यह है टूल किट। इसमें एक टूल आता है जो हेक्सा टूल होता है, एक चार्जर है 7.4 वोल्ट का, ये रॉक हॉबी का है, और एक बैटरी, ये बैटरी आती है 7.4 वोल्ट की। ये चार्जर है 7.4 वोल्ट का और यह हेक्सा टूल है। ठीक है, इसको करते हैं साइड। इसके बाद आता है, और तो कुछ नहीं है, एक रिमोट है। इसमें ये 4 चैनल रिपोर्ट है, ये लाइट सब इसी से कंट्रोल होंगी। ये ड्यूल ट्रांसमिशन आती है, ये रहा इसका चैनल 3। इस चैनल 3 से ये फर्स्ट और सेकंड गियर में शिफ्ट होती है। ये फर्स्ट, ये न्यूट्रल और ये सेकंड। ठीक है, ये स्टीयरिंग, ये एक्सेलेटर नोब, राइट, आगे और पीछे। फाइनली ये है जीप, जो आपने मेरे कई सारे शॉट्स में देखी है। इसको हम कर देते हैं बंद। ये है वो जीप जो आपने मेरे शॉट्स में देखी है। ठीक है, इसमें मैंने आयरन मैन, सॉरी, कैप्टन अमेरिका बैठा रखा है। ये यूएस एम्बेसी बेस मॉडल है ना, तो यूएस का तो कैप्टन अमेरिका ही है, इसलिए मैंने इसमें कैप्टन अमेरिका बैठा दिया। ठीक है, ये शीट है, शीट में कुशंस है, सॉफ्ट है ये, ऐसे ही पीछे है। मतलब ये एक, दो और एटलीस्ट दो पीछे, ये 4 और एक एक इधर बैठ जाएंगे। ये 6 सीटर, 6 सीटर है, ये यूटिलिटी वाहन है। अब इसमें ये जो दो चीज है, ये भी स्टोरेज है। ये देखिए, ये ऐसे खुल जाता है, इसमें आप अपना सामान रख लीजिए, कुछ रखना हो। ये भी ऐसे ही खुलता है और ये वापस ऐसे बंद। ये यूटिलिटी व्हीकल था ना, तो यूटिलिटी व्हीकल में ये स्टोरेज दी जाती है, जैसे दवाइयाँ या कुछ खाने पीने का सामान इसमें रख सकते हैं, या गोलियां, बारूद, बम बम, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग इसका मूव करता है, इसमें एक अलग से सर्वो दिया गया है जो स्टेयरिंग को मूव कराता है। ठीक है, ये गियर्स, ये मेन गियर, ये रियर व्हील, मतलब 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव चलाने के लिए ये 2 गियर होते थे पहले के टाइम में, अभी भी कुछ गाड़ियों में आता है। ठीक है, ये इसकी कैनोपी का, आप इस पे कैनोपी लगाएंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकाला। कैनोपी लगाने के लिए ये ऐसे बनता है, ऐसे। ये एक स्पेयर व्हील आता है,
खराब हो जाए आपका कोई सा भी व्हील, तो आप उस यूज कर सकते हैं, ये यूजेबल होता है, यूज हो जाएगा। ठीक है, ये एक फ्यूल टैंक कैन है, ये एक्चुअल में 20-25 लीटर का जो भी है, यूटिलिटी वाहन है तो इसलिए ये पकड़ने का। ये लाइट्स हैं इसकी, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा इसकी कितनी लाइट काम करती है। ये एक और एक्सेसरीज, जैसे फावड़ा, ये कुल्हाड़ी, एक्स कहते हैं इसे, वैसे शॉल करके कुछ कहते हैं, ये यूएस की बैजिंग। ठीक है, और ये हेडलाइट, इसमें लो बीम और हाई बीम है। ये छोटा वाला इंडिकेटर है दो। ये बम्पर, एक्चुअली में इसका बम्पर लोहे का है, ये मेटल है, इस पे बैचिंग। ठीक है, ये भी लोहा है, मेटल है मीन्स, ये दोनों मेटल के बम्पर है। ये हुक किसी चीज को ले जाने के लिए। अब आइए इसके नीचे से बात करते हैं। थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि मैंने इसके शॉर्ट्स बनाए हैं। ये ड्राइव शाफ्ट, ये मेटल की है, इसमें मेटल आता है, ये मेटल है, ये चेसिस इसकी मेटल है, ये भी ड्राइव शाफ्ट मेटल की है, और ऊपर वाली भी मेटल की है जो ऊपर यूज हो रही है, ऊपर के व्हील के लिए। ठीक है, ये शॉक्स, इसमें भी डबल शॉक है, एक शॉक अंदर लगा हुआ है और एक ये कमानी वाला सिस्टम जो ट्रकों में आता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इसमें एक अंदर भी लगा है और एक ये कमानी, सेम ऐसे ही इसमें है, इसमें एक कमानी ये है और एक शॉक की रॉड ये रही, आपको शायद दिख रही हो, इसमें मीन्स टोटल 8 है। ये रही, ये दिख रही हो, ये रही। वरना जिसमें कमानी आती है उसमें अलग से शॉक नहीं आते। ये इसका ड्यूल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, इसी के अंदर एक सर्वो है जिसकी गियर को फर्स्ट और सेकंड में ट्रांसफर करती है। यहाँ लगा हुआ है वो सर्वो, इन पेजों पे, पेज खोलेंगे एक सर्वो मिल जाएगा आपको अंदर लगा हुआ, ये रही सर्वो की लिंक रॉड। ठीक है, ये तो है गाड़ी, सोचा आपके संग ये शेयर किया जाए। अब ये देखिए, उस समय में जैसे आज, अब हम कोई सी गाड़ी लेते हैं तो उसमें ये कैप नहीं आता, डायरेक्ट इधर एक बोल्ट होता है, पर ये इसमें कैप लगा हुआ है, पहले एक कैप खुलेगा फिर अंदर बोल्ट निकलेगा इसके। और ये भी बैडलॉक व्हील ही है, ये रॉक हॉबी और एफएमएस जो है ना हमेशा बैडलॉक व्हील के साथ ही देता है, बट ट्रैक्सेस नहीं देता, एमएन भी नहीं देता बैडलॉक व्हील, पर रॉक हॉबी और एफएमएस आपको बैडलॉक व्हील देता है। हर गाड़ी में बैडलॉक व्हील है, मेरी कोई सी भी रॉक हॉबी और एफएमएस की गाड़ी में ऐसा नहीं है जिसमें बैडलॉक व्हील ना हो, सब में बैडलॉक व्हील है। आइए फिर कार में बैटरी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर लीजिए, इसको थोड़ा सा प्रेस करके दबाना पड़ता है, ये आगे से आपको प्रेस करना पड़ेगा, जैसे ये लॉक है ना, अब ये अंगूठा लगाया, हल्का सा प्रेस करेंगे और ये खुल जाएगा, ये लॉक सिस्टम है। इसको खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, इसको खींचना नहीं है, इसको जैसे बंद करा, ये जो जाली है इसकी रेडिएटर वाली, इस पे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको ऊपर करेंगे, बस ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रहे तोड़ मत दीजिएगा, एक तो महंगी बहुत है। ये रही इसकी बैटरी, ये रहा इसमें ये स्विच, स्विच दबाया, कार ऑन हो गई। ये रिमोट, रिमोट में डलती हैं 4 ट्रिपल ए सेल, मैं रिचार्जेबल सेल यूज करता हूँ, ट्राई कीजिए आप भी रिचार्जेबल ही यूज कीजिए, वरना कब तक लाएंगे। और ये रिमोट ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, और ये कनेक्ट।
ये देखिए, लगते ही कनेक्ट हो जाती है ये। अब सबसे पहले हम इसकी लाइटों पे बात करते हैं। लाइट ऑन करने के लिए मैंने इधर बताया था चैनल 4 है, ये रहा, ये अंगूठा वाला है, ये है चैनल 4। जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा वहाँ लाइट हो जाएगी, ऑन हो गई। देखिए हाई बीम। अब एक और अभी एक दबाया है, और एक दबाने से कौन कौन सी लाइट ऑन हुई है देख लेते हैं। और ये पीछे की लाइट ऑन हुई है, ठीक है, आगे और पीछे। अब हम एक बार और इसका बटन दबाएंगे तो ये हाई हो गई, हाई बीम हो गई, पीछे वैसी की वैसी है, ठीक है, पीछे कुछ चेंजेस नहीं आया। मैंने बताया था इसमें हाई और लो होता है, एफएमएस की सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट यही होता है। अब एक बार और दबाएंगे तो पार्किंग लैम्प, पार्किंग लैम्प और ये फॉग लैम्प रात की, ये ऑन हो गई। पीछे पीछे शायद कुछ नहीं ऑन हुआ, ठीक है। अब एक बार और दबाएंगे और दबाएंगे ये। अब फॉग लैम्प ऑन है और इंडिकेटर ऑन है, जहाँ स्टीयरिंग मोड रहा हूँ वहाँ पर। और दबाएंगे बंद, सारा बंद। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन के लिए ये देखिए, ये रही गाड़ी, ये रही गाड़ी और ये रही गियर। अभी ये न्यूट्रल है। फर्स्ट गियर के लिए चैनल 3 को अपनी साइड खींचेंगे तो ये फर्स्ट गियर, ठीक है। अपोजिट साइड डालेंगे तो क्राउलिंग वाली गियर, ठीक है। इसको अगेन अपनी साइड खींचेंगे तो फास्ट गियर। न्यूट्रल। ये हो गए चैनल 3 और चैनल 4। मैंने स्टीयरिंग का बता दिया, ठीक है। ये वही वाला रिमोट है जिसमें स्टीयरिंग ट्रिम, स्टीयरिंग डायरेक्शन कितना मोड़ना है कितना नहीं, और स्टीयरिंग की डायरेक्शन मतलब कितना एंगल वो मोड़ेगा, 45 डिग्री तक जाएगा, 40 डिग्री तक जाएगा, उसके लिए ये नोब है। इसके बाद थ्रॉटल ट्रिमिंग, थ्रॉटल कितना होना चाहिए। उसके बाद ये स्टीयरिंग रिवर्स, कोई लेफ्ट है कोई राइट है तो उसके लिए ये मूवमेंट चेंज कर लेता है। और थ्रॉटल रिवर्स, थ्रॉटल की ही पोजीशन को चेंज कर देने के लिए, ठीक है। बस, और ये बेसिक सा रिमोट है, और तो इसमें कुछ है नहीं। अब हम फिलहाल गाड़ी पे आते हैं। पहले मैं गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ। हाँ, अब मैंने आपको पूरी गाड़ी की डिटेल दे दी, इसका स्टीयरिंग और इसका रिमोट का क्या वर्क होता है सारा बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये 1:12 में आती है। 1:12 में मेरे पास एक मारुति सुजुकी की जिमनी है। ये देखिए, मैं रिमोट रखता हूँ साइड, ये देखिए। एक्चुअली 1:12 के मेरे पास काफ़ी सारे मॉडल हैं। मेरे पे 1:12 है, 1:10 है और 1:18 है। तो मेरे पे 3 स्केल के मॉडल हैं ऑलरेडी। 1:10 के 2 हैं मेरे पास, 1:12 के ये हैं। ये भी मेरे ख्याल से 4-5 होंगे, 5 या 6 होंगे।
1:18 के भी 6-7 ही हैं, 7 होंगे शायद। तो ये है 1:12। तो मैंने सोचा कंपैरिजन करने के लिए साइज़ का बता दूं। तो ये है जिमनी, ये भी FMS की है, ठीक है, FMS की जिमनी है। इसमें भी काफ़ी सारी लाइट्स आती हैं, ठीक। पर हमारा अभी जो मेन वो है इसका कंपैरिजन वीडियो। तो ये देखिए, ये दोनों गाड़ियां हैं 1:12 की, ठीक है। दोनों ही 4 व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव पर्पज से आती हैं। ये विलीज जीप है और ये जिमनी है। जिमनी में, और इसको मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें भी स्टीयरिंग व्हील मूव करता है इसके स्टीयरिंग के साथ, और जिमनी में भी। मेरे पास एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई थैनोस जिमनी कब से चलाने लग गया कार। तो मैंने उसका उस पर रिप्लाई करा था ये देखिए मैंने थैनोस बैठा रखा है। तो मैंने उसका रिप्लाई करा था, भाई एवेंजर एंड गेम खत्म हो गई तो अब कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए थैनोस अब टैक्सी चला रहा है, कार चला रहा है। एक्चुअल में टैक्सी नहीं चला रहा है, ये अपने एंजॉयमेंट के लिए घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। इसके भी सारे दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। चलिए इसका छोड़िए, आज इस गाड़ी पर वीडियो है, ना कि जिमनी पर। तो ये है, इस गाड़ी को मैं कर देता हूँ साइड। सो ये रही आपकी विलीज जीप। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपके कोई डाउट या कुछ हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको इसकी डिटेल और कोई जानकारी हो तो वो मैं बता दूंगा। इसमें अभी तक मैंने कोई अपग्रेड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी अपग्रेडेड है, ये सब आया ही है। कोई फ्री अपग्रेड मुझे अभी मिला भी नहीं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतनी सारी गाड़ी की वजह से। ये वायरिंग जा रही है, सब लाइटों की वायरिंग है। ये सोच रहा था इसकी लाइटें अपग्रेड करूं, पर इसमें तो सारी लाइट जलती हैं, बस ये नहीं जलती, ये लाइट नहीं जलती और ये भी नहीं जलती। ये 2 लाइट इधर की नहीं जलती और ये 2 लाइट इधर की नहीं जलती। ये जलती है, छोटी वाली इधर जलती है और छोटी वाली ये इधर जलती है। ये एक तरफ में 3 और एक तरफ में 3 है, तो ये 2 नहीं जलती, ये वाली और ये वाली नहीं जलती, ये जलती है। ये मेटल का है हुक, इस पे भी गाड़ी को हम टोचन कर सकते हैं, मजबूत है ये, ठीक है। ये कार आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये कार, इस शीशे को हम ऐसे फंसा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक ये हुक लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये हुक लगा हुआ है। इसको आप जैसे ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा और करेंगे ये बैठ जाएगा। अब ये नहीं गिरेगा, अब ये बैठ गया है। ये पता नहीं क्या होते हैं, शायद ये चिट्ठी विट्ठी डालने का कुछ होता हो, मुझे इतना मालूम नहीं है, पर ठीक है। इसमें एक ही कमी मुझे लगी, इसके टायर बहुत पतले हैं इसके। थोड़े से मोटे होते तो एक्सट्रीम क्राउलिंग में भी काम आते, ऑफ रोडिंग में निकल जाते। ठीक है, आप इसके अब शॉर्ट्स देखिए और इन्जॉय कीजिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ इसके बारे में जाननी हो, क्या इसके संग आता है और क्या नहीं, क्या प्राइस है, मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, मैं कैसे मंगाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।